मन पर नियंत्रण। अपराध वो भाग है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही दुख व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? ऐसा क्या कारण है कि कोई भी इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा पार कर जाता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है? यदि मन कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए तो वे तृष्णा में बदल जाते हैं और तृष्णा लालच में और लालच छल में, छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा लेता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर भी स्वयं नियंत्रण हो जाएगा। आप लाख कोशिश करें, यहाँ पर मैं अपराधी किसी डाकू चोर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपराधी आपको और अपने स्वयं को मान रही हूँ। कहीं ना कहीं मैंने अपने शरीर को इस तरीके से बना दिया है कि थोड़े दिन मैं रेगुलर होकर आसन प्राणायाम नहीं कर पाती। थोड़े दिन अच्छा लगता है और फिर स्वतः मैं अपने आप को स्थिर कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। मैं अपराधी हूँ अपने शरीर के प्रति, मैं अपराधी हूँ अपने मन के प्रति, मैं अपराधी हूँ अपने उस संपूर्ण चीज के प्रति जो मुझे करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पाती। सेकेंड जो इसी से रिलेटेड एक कोटेशन है, जो हमेशा आगे बढ़ेगा वो हर समस्या को पार करेगा। जब से ये सृष्टि बनी, नदी की धारा और चट्टान के मध्य संघर्ष रहा, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ा और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी जल कठोर चट्टान के मध्य से निकलकर अपना मार्ग बना ही लेती है? कारण केवल एक ही है और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान स्थिर रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुके मत, क्योंकि चट्टान जैसे हर समस्या को आप जल की तरह काट सकते हैं, जल के माध्यम से काट सकते हैं। अगर आप निरंतर हैं किसी भी चीज में तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और वन ऑफ द फेवरेट कोटेशन है मेरा, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपने कभी चुंबक को देखा है, कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है और जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसे सोचते हैं वैसा ही होता है। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अतः हल है जो हमारी सोच में है। हम जैसा अपने आप को सोचेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, हम स्वतः ही अपने आसपास का माहौल वैसा बनाते जाएंगे। अब इस 3 कोटेशन के मेन सार को समझने की कोशिश करें और ये 3 कोटेशन याद करने की कोशिश करें। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है वह समस्या को पार कर जाता है। मन पर नियंत्रण रखना, ये 3 कोटेशन आप अपने अंदर बार बार रिपीट करें, अपने अंदर इस 3 कोटेशन को स्थापित करें ताकि आप ना कोई अपराध अपने आप से, ना अपनी मन से, ना अपने शरीर से कर सके। आपके मन पर संपूर्ण नियंत्रण सिर्फ आपका हो, बाकी किसी का नहीं। आप जैसा विचार करें, आप स्वतः ही उस चीज को अपनी ओर आता हुआ महसूस करें और एट लास्ट उस चीज को अपने साथ प्राप्त करें।
निरंतरता का अभ्यास, किसी भी चीज के लिए निरंतर होना सबसे जरूरी। रेगुलर, किसी भी चीज को अगर आपने चालू किया है तो रेगुलर अपने आप के बारे में सोच करें, मनन करें, विचार करें और उस चीज को रेगुलर करने की कोशिश करें।